Hello everyone. So I'm going to answer this question which is asked by Shivam under the series You Ask We Answer. I'm Sharad and I'm CEO and co-founder of Catapult Classes. I'm a pass out of IFT Delhi and 6 times 99 plus percentiler. In previous year of CAT attempts, I got these many percentiles. So let's read this question. This question is of data interpretation and logical reasoning, and this question is of ordering plus binary logic. Okay, so what is the question? Question is, 5 friends Amar, Rajat, Mohan, Kripa and Sanjay met at a college reunion after 25 years. Each of them have different amount of money with them. Each of them made two statements, but each person will make at least one false statement. So this is the important point, that they will make one false statement. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम अमर के दोनों statements को देखें, so either it can be both false और फॉल्स ट्रू या फिर ट्रू फॉल्स. ट्रू ट्रू नहीं हो सकता है, बट ये 3 सिनेरियोज पॉसिबल है. अब ये स्टेटमेंट्स क्या है? स्टेटमेंट्स हैं जैसे अमर ने कहा आई एम रिचर देन संजय, फिर कृपा इज रिचर देन रजत. तो इन सारे स्टेटमेंट्स को हम इस तरीके से ग्रिड में डाल देते हैं, ग्रिड में लिख लेते हैं. ये ग्रिड मैंने पहले से बना रखी है. अमर ने कहा आई एम रिचर देन संजय, दैट मीन्स अमर इज रिचर देन संजय. फिर अमर ने कहा कृपा इज रिचर देन रजत, सो कृपा इज रिचर देन रजत. फिर कृपा ने कहा रजत इज रिचर देन अमर, सो रजत इज रिचर देन अमर. कृपा ने कहा आई एम नॉट रिचर देन मोहन, सो कृपा इज नॉट रिचर देन मोहन. देन मोहन ने कहा आई एम नॉट रिचर देन संजय, सो मोहन इज नॉट रिचर देन संजय. रजत इज रिचर देन कृपा, रजत इज रिचर देन कृपा. रजत कह रहा है संजय इज रिचर देन अमर, संजय इज रिचर देन अमर. आई एम रिचर देन संजय, सो रजत कह रहा है कि रजत इज रिचर देन संजय. देन संजय कह रहा है मोहन इज नॉट रिचर देन कृपा, सो मोहन इज नॉट रिचर देन कृपा. एंड मोहन इज रिचर देन अमर, सो मोहन इज रिचर देन अमर. ये सारे स्टेटमेंट्स हो गए. अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन है इफ कृपा इज रिचर देन अमर एंड रजत इज रिचर देन संजय. बिकॉज क्वेश्चंस में कंडीशन है तो हमें क्वेश्चन के थ्रू ही आगे बढ़ना है. तो क्वेश्चन है इफ कृपा इज रिचर देन अमर, यानी कि क्या दिया हुआ है? कृपा इज रिचर देन अमर, और क्या है? एंड रजत इज रिचर देन संजय, रजत इज रिचर देन संजय. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखो और यहाँ पे देखो कि कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. यानी कि के और ए का कॉम्बिनेशन देखो. तो के और ए देखना है हमें, के ए कहीं नहीं है. आर और एस देखो, आर एस यहाँ पे मिल रहा है. यानी कि आर ग्रेटर देन एस बोल रहा है और आर ग्रेटर देन एस कंडीशन में भी है. इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स हो गया. दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन एस, तो ये ट्रू हो गया. तो ये भी फॉल्स हो गया. दैट मीन्स आर इज ग्रेटर देन के. ओके, तो R इज ग्रेटर देन K ट्रू हो गया, तो ये फॉल्स हो गया. दैट मीन्स S इज ग्रेटर देन M, S इज ग्रेटर देन M. और कुछ नहीं मिल रहा है हमें, KM और कुछ नहीं है. तो जितने ये क्लू हमने लिख लिए हैं इनको हम ऑर्डर करके देखते हैं. तो हमें दिख रहा है कि A इज ग्रेटर देन S, S इज ग्रेटर देन M, यानी कि A है, S है और M है. ये कवर हो गया, ये कवर हो गया. फिर R इज ग्रेटर देन S और ये दिया हुआ है K इज ग्रेटर देन A, तो K और ऊपर हो गया, ये हो गया. फिर दिया हुआ है R इज ग्रेटर देन K, तो इसका मतलब इसके भी ऊपर R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा R K A S M. तो अब अगर बाकियों को देखना है तो हम बाकी में लगा सकते हैं R ग्रेटर देन A, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सो K शुड बी K लेस देन M, फॉल्स होना चाहिए. K इज नॉट लेस देन M, करेक्ट. M K इज ग्रेटर देन M, ये ट्रू है, तो ये फॉल्स होना चाहिए. दैट इज M शुड बी लेस देन A. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है. क्वेश्चन क्या था? देन हाउ मेनी पर्सन्स आर नॉट रिचर देन अमर. तो अमर से नीचे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2. फिर दूसरे क्वेश्चन में फिर से कंडीशन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इनको सबको रब कर देते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन थी ये पिछले क्वेश्चन की थी, तो इनको सबको हटा देते हैं और नई कंडीशन लिखते हैं. नई कंडीशन है संजय इज नॉट रिचर देन कृपा, यानी कि संजय इज नॉट रिचर देन कृपा, यानी कि ये क्या होगा,
कृपा इज ग्रेटर देन संजय लिख लो या संजय इज लेस देन कृपा लिख लो। फिर क्या है, रजत इज रिचर देन कृपा, रजत इज रिचर देन कृपा, तो रजत इज रिचर देन कृपा। सो रजत इज रिचर देन कृपा एंड कृपा इज रिचर देन संजय। तो हमारे पास एक ऑर्डर तो ये दिख ही रहा है हमें, इतना तो हम बना ही ले रहे हैं। फिर क्या दिया हुआ है, देन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स मेड बाय देम हाउ मेनी सच केसेस आर पॉसिबल, नंबर ऑफ केसेस बताने हैं। ओके, ये आर के एस हमने बना लिया, तो आप देखते हैं यहाँ पे के और आर के बीच में हमें रिलेशन मिल रही है यहाँ पे, और वो रिलेशन है आर इज ग्रेटर देन के, सो दैट मीन्स दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये फॉल्स हो गया, तो इसको फॉल्स कर देते हैं, ये फॉल्स हो गया। तो ए ग्रेटर देन एस ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। आगे देखते हैं, आर ए नहीं पता, के एम नहीं पता, एम एस नहीं पता, आर के पता है, आर इज ग्रेटर देन के इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया। दैट मीन्स एस इज ग्रेटर देन एम, एस इज ग्रेटर देन एम, यानी कि सॉरी एस इज ग्रेटर देन एम इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दैट मीन्स एम इज ग्रेटर देन एस। तो m जो है वो s के ऊपर कहीं पे भी आ सकता है, तो हमने m यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या है, आगे देखते हैं, s और a के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, r ग्रेटर देन s, दिस इज वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन s, दैट मीन्स दिस वन इज ट्रू। तो a ग्रेटर देन s, तो ये भी यहाँ पे आ गया। अब m k के बीच में कुछ पता नहीं है हमें, m a के बीच में कुछ नहीं पता है, इन दोनों के बीच में नहीं पता है, और इतना ऑर्डर हमने फिल कर लिया है। सो इतनी चीजें तो हमें कंफर्म हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, यानी कि केसेस बनाने हैं। केसेस क्या बनाएंगे, हम पहला केस बनाते हैं, आर ग्रेटर देन ए को कृपा के पहले स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं। ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो इसको हम ऐसे इट इज लिख लेते हैं, और आर ग्रेटर देन ए को ट्रू मान लिया। अगर ये ट्रू है तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होना चाहिए। आर ग्रेटर देन ए ट्रू है, इसका मतलब ए कहां चला जाएगा, ए या तो यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है। इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट हमारा बाय डिफॉल्ट फॉल्स हो गया था, दैट मीन्स हमारे पास क्या आया, के लेस देन एम ट्रू नहीं है, यानी कि के ग्रेटर देन एम है। तो एम के लिए सिर्फ एक ही स्पॉट फिक्स्ड हो गई, विच इज दिस वन। तो एम का जो वेरिएबिलिटी थी वो खत्म हो गई, एम फिक्स हो गया। अब हमें क्या देखना है, ए हमारा वेरिएबल है, ए कहां कहां जा सकता है, अब यहां जा सकता है, इन 4 जगहों पे जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां 3 जगहों पे आ सकता है। लेकिन आगे देखते हैं, k ग्रेटर देन m, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो दिस हैज टू बी फॉल्स, दैट इज m ग्रेटर देन a फॉल्स है, यानी कि a ग्रेटर देन m है। तो a कहां कहां जा सकता है, a कैन गो हियर एंड a कैन गो हियर। दैट मीन्स वी हैव 2 ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर केस, और वो दोनों ऑप्शन हम लोग लिख भी सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है बट लिख लेते हैं। सो आर ए के एम एस, और दूसरा हो गया आर के ए एम एस, ये 2 केसेस हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो है कि जिसको हमने ट्रू माना था उसको हम फॉल्स मान लें। बाकी जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी ब्राउन से वो हम लिख लेते हैं, और जिसको हमने ट्रू माना था उसको हम फॉल्स मान लेते हैं। अब इसको अगर हमने फॉल्स मान लिया तो दिस स्टेटमेंट कैन बी अ ट्रू स्टेटमेंट एज वेल एज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये 2 सिनेरियो हमारे पास बन जाएंगे। अब दोनों को अलग अलग हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इतना तो हमारा गिवन था कि यहाँ पे m और a था, इनका हमको बताना था। पहले ये वाला केस सॉल्व करते हैं। तो इस वाले केस में हमने ये मान के रखा कि r ग्रेटर देन a इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दैट मीन्स a इज ग्रेटर देन r। तो a की पोजीशन फिक्स हो गई यहाँ पे, a को यहाँ से हटा देते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ कौन वेरिएबल रह गया है, m वेरिएबल रह गया है। यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट जो हमने ट्रू माना है, विच इज k लेस देन m इज ट्रू स्टेटमेंट, तो m यहाँ नहीं आएगा। अब m के पास ऑप्शन कौन कौन से रह गए, m के पास ऑप्शन रह गए हैं यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, 3 ऑप्शन रह गए। अब हम इधर लास्ट वाले पे आते हैं। ये दे रहा है कि k ग्रेटर देन m है। क्या k ग्रेटर देन m है, नहीं। यहाँ पे हमने मान के रखा है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, सो k इज नॉट ग्रेटर देन m, m इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हमने जब इसको ट्रू माना है m ग्रेटर देन a को, तो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसको हमने फॉल्स कर लिया। यहाँ पे देख भी सकते हो m के लिए हमने पोजीशन बनाई है k के ऊपर, तो k m से ऊपर नहीं हो सकता है,
ये फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। दैट मीन्स m कहाँ जा सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। तो इससे हमारे पास 3 केसेस आए। वो तीनों केसेस अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख देता हूँ MARKS, उसके बाद है AMRKS और उसके बाद है ARMKS। ये 3 केसेस हो गए। अब हमारे पास जो लास्ट सिनेरियो है विच इज दिस वन, इसमें हम क्या करते हैं, फिर से हम वही चीजें लेके चलते हैं जो हमने बना रखा था। ARKS हमें पता था, M और A हमें कंफ्यूज था। पहला हमने माना यहाँ पे कि R ग्रेटर देन A इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दैट मीन्स A इज ग्रेटर देन R, तो A की पोजीशन तो फिक्स्ड हो गई यहाँ पे। अब सिर्फ और सिर्फ M वेरिएबल रह गया है हमारा। इसमें हमने दूसरा सिनेरियो मान के चला है कि K लेस देन M इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दैट मीन्स K इज ग्रेटर देन M, तो M के पास एक ही ऑप्शन बचता है विच इज दिस वन। तो ये सिनेरियो सिर्फ एक ही है, ARKMS। यहाँ पे इस वाले को हम देख लेते हैं, K ग्रेटर देन M ट्रू है, तो दिस हैज टू बी अ फॉल्स। M ग्रेटर देन A फॉल्स है दिख रहा है हमें, तो सिर्फ एक केस और मिलता है हमें एंड दैट इज ARKMS। तो टोटल कितने केसेस मिल रहे हैं हमें, 6 केसेस मिल रहे हैं। सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज 6 केसेस। अब लास्ट क्वेश्चन है, इफ दे मेड एग्जैक्टली 5 ट्रू स्टेटमेंट्स इन टोटल एंड कृपा इज द वन विद लीस्ट मनी, हु इज द रिचेस्ट। तो पहले तो हम जितना भी हमने पिछले क्वेश्चंस के लिए लिखा है इनको सबको रब कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि 5 ट्रू है, एग्जैक्टली 5 ट्रू है, इसका मतलब एग्जैक्टली 5 फॉल्स भी होंगे, बिकॉज हर आदमी दो स्टेटमेंट बोल रहा है, टोटल 10 स्टेटमेंट है, तो 5 ट्रू और 5 फॉल्स। और एक चीज क्या बोल रहा है कि कृपा इज द वन विद द लीस्ट मनी, तो कृपा को तो हम सबसे नीचे रख सकते हैं कि कृपा तो यहाँ पे फिक्स्ड हो गया सबसे नीचे। अब कृपा से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट है सबको पहले मार्क कर लेते हैं। तो कृपा ग्रेटर देन R फॉल्स स्टेटमेंट, कृपा लेस देन M ट्रू है, तो ये फॉल्स हो गया, यानी कि एक स्टेटमेंट आ गया हमारे पास A ग्रेटर देन R। फिर R ग्रेटर देन K ट्रू है, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया, दैट इज M ग्रेटर देन S। फिर हमारे पास M लेस देन K, ये फॉल्स है, तो और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अगर इन दोनों को हम देखें, कैन वी डू एनीथिंग एल्स, देख लेते हैं फटाफट। R लेस ग्रेटर देन A है, ये फॉल्स है, तो A ग्रेटर देन R हो गया, M ग्रेटर देन S हो गया, S ग्रेटर देन A, R ग्रेटर देन S, M ग्रेटर देन A ग्रेटर देन S। अभी हमें और कुछ नहीं पता चल रहा है, तो इनको हम मार्क कर लेते हैं। सो वी हैव A ग्रेटर देन R, M और S का हमको नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि M इज ग्रेटर देन S। अच्छा, हमें ये पता था कि 5 एग्जैक्टली ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, दैट मीन्स M इज ग्रेटर देन A, M इज ग्रेटर देन A, तो इसका मतलब M यहाँ पे आ जाएगा। सो M A R, और जो S है वो M से नीचे ही होगा, तो M से नीचे होगा तो यहाँ पे कहीं पे भी हो। हमें क्या बताना है, हमें बताना है हु इज द रिचेस्ट, तो हमारे पास निकल के आ गया है कि M इज द रिचेस्ट। सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज मोहन। सो गाइज, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड था, बट इसका थोड़ा सा सिंपलर वर्जन तुम कैट में एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। सो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन होगा। इफ यू हैव लाइक्ड आवर एफर्ट्स एंड अगर ये सॉल्यूशन पसंद आ रहा है, so please subscribe to our channel, press the bell icon and like, share and comment so that you do not miss on any of the videos. That's it guys, all the best and keep learning.